सिविल सर्विस विथ रूप पर मैं रूप कुमार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं आज उपस्थित हूं आपको उन बदलावों के बारे में चर्चा करने के विषय में जो यूपीएससी ने इस बार किए हैं। और अगर आप ये बदलाव नहीं जानते हैं और आप यूपीएससी के पेपर को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और उन बदलावों के साथ मैं आपको ये राय दूंगा कि एक बार आप लोग नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ लें। सबसे पहला जो बदलाव है वो है ग्रेजुएशन को लेकर कि जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में हैं पहले वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे और जो उनको मेंस का फॉर्म भरने के साथ ही प्रस्तुत करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब वो उन छात्रों को जो उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, वो अभ्यर्थी अब उसको प्रस्तुत कर सकते हैं इंटरव्यू के समय। यानी कि आप अपने ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट इंटरव्यू से पूर्व अपना आयोग को प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही जो इसमें दूसरा बदलाव हुआ है, दूसरे बदलाव की अगर चर्चा करें तो ये सर्विस की। पहले जो है यूपीएससी में यहाँ जो 21 सर्विस थी, पर अब उसको बढ़ाकर 23 कर दी गई है। या यूं कहें कि जो रेलवे की जो मैनेजमेंट सर्विस थी उसमें 3 कैटेगरी बना दी गई हैं। उसमें जो पहली जो कैटेगरी है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक ए ग्रुप और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सनल ग्रुप ए और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस ग्रुप ए जो है ये सर्विसें तोड़कर बना दी गई हैं, जिससे अब कुल सेवाएं मिलेंगी आपको 23। और पहले जो है आपको जो अगली जो बात करें अंत में, तो पहले जो मेंस के बाद कैडर पूछा जाता था और उसी के समय सर्विस प्रेफरेंस पूछी जाती थी। लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इस चीज को अब प्री के बाद ही पूछ लिया जाएगा। इसमें आपको अपनी सेवा के बारे में कौन कौन सी सेवा आपकी प्राथमिकता रहेगी, आईएएस आईपीएस, और उसका क्रम क्या रहेगा, ये आपको प्री के बाद बताना होगा। जिससे आपको ये सब भरते समय बहुत विशेष ध्यान ये रखना है कि ये नहीं है कि बहुत ही जोश में आकर आपने आईएएस आईपीएस आईएफएस दे दिया और बाकी सेवाएं छोड़ दी। निश्चित तौर पर आप 23 की 23 सेवाएं भरें। हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट आने पे आपके कुछ नंबर कम रहें या नीचे की प्रेफरेंस में मिल रही हो और आपने वो प्रेफरेंस में नहीं दिया है तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ये बात बहुत जरूरी है कि आप सभी प्रेफरेंस दें। अगली बात मैं बात करूंगा फोटो अपलोडिंग पर। अब पहले फोटो अपलोडिंग जब आप लोग करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, उस समय जो भी फोटो लगाएंगे वो तो क्लियर रहना चाहिए, हमेशा लिखा रहता है। लेकिन इस बार ये नई बात है कि फोटो के नीचे डेट मेंशन होनी चाहिए। और वो डेट कितनी दिन पहले की होनी चाहिए? फॉर्म अप्लाई करने से अधिकतम 10 दिन पहले की वो डेट हो सकती है, उससे अधिक देर की डेट नहीं रहे। और फोटो जो है क्लियर रहे, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। इसके बाद अगली बात मैं करना चाहूंगा, मेंस के बाद होगा पोस्टल एड्रेस वाली जो बात है, वो बदलने के लिए आपको 10 दिन का अवसर उपलब्ध होगा। आप चाहे तो मेंस के बाद अपना पोस्टल एड्रेस को बदल सकते हैं, जो सुविधा आपको प्राप्त हुई है। अगली बात अगर बात करें तो पहले इंटरव्यू के समय ये पूछा जाता था कि आप ये सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन अब जब आप फ्री का फॉर्म भरने जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन बताना होगा। आप कोई 2 कारण बताएं कि आप ये यूपीएससी की सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ ही आपको जब आप फॉर्म भरने प्री का जाते हैं तो उसमें एससी एसटी ओबीसी या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना होगा, जो पहले ऐसा नहीं था। पिछले दिनों यूपीएससी में हुए घपले को देखते हुए कई प्रकार की अनियमितताएं आई और समस्याएं देखनी पड़ी, उसको देखते हुए यह बदलाव किया गया है कि आप अपने सर्टिफिकेट को पहले ही प्रस्तुत करें। आगे बताते चलें कि एज लिमिट में कोई बदलाव नहीं है। एज लिमिट वही 21 से 32 वर्ष रखा गया है और जनरल को 6, ओबीसी को 9 और एससी को अनलिमिटेड टाइम दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें एक चीज और बढ़िया मेंशन है कि किस एज से किस डेट तक के अभ्यर्थी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 अगस्त 1993 के बाद और 1 अगस्त 2004 से पहले जन्मे अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को अप्लाई कर। ये भी जब सेंटर अप्लाई करें
मेंस के लिए क्या सेंटर रहेगा, प्री के लिए क्या सेंटर रहेगा, तो मैं बता दूं कि मेंस के लिए टोटल 24 सेंटर हैं और प्री के लिए 80 सेंटर रखे गए हैं। तो आप लोग सेंटर भरते समय इस बात का ध्यान दें कि कौन सा सेंटर अप्लाई करना है, और आप प्री और मेंस के लिए अलग अलग सेंटर भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जब आप OTR का फॉर्म भर रहे हैं तो OTR में एक बार बदलाव जीवन में किया जा सकता है, उसके बाद आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। मित्रों, ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।